खैरियत अस्सलाम है? वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। अच्छा, जो लास्ट टाइम आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, आप सब लोगों ने सबमिट कर दी है? यस मैम कर दी है। ओके, आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में की है? मैम या मेरा आप ना लोग वो कुछ इशू आ रहा है। मैं ना अभी मैंने सेंड की हुई है लेकिन वो अभी जा नहीं रही है। शायद ओके, ना वो ओके, मैंने अभी अपने लैपटॉप से की थी तो वो लैपटॉप छोड़ गई है, तो मैं दोबारा कर देती हूँ 1-2 मिनट में। ओके, ओके। अच्छा, ये जो आप लोगों ने असाइनमेंट्स भेजी हुई है ना, सिद्रा और राबिया, आप लोग भी अपनी-अपनी असाइनमेंट्स यहाँ से डिलीट कर दें और अपने जो आपके ग्रुप है ना, उसमें आप डाल दें। और इसी तरह फरहान, मनाहिल, लाइबा एंड उसके अलावा मोमल, आप लोगों ने भी अपनी मेन ग्रुप में भेजी हुई हैं, तो जो-जो आपको ग्रुप में ऐड किया हुआ है ना, उसी ग्रुप में आप अपनी असाइनमेंट भेजें। ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 कोई भी एक ग्रुप होगा आप लोगों का। अच्छा, सबसे पहले होगी असाइनमेंट की बात। अच्छा, अब सबसे पहले ना एक चीज़ के सेंटेंसेस बनाने में अभी भी सबको इश्यू आ रहा है। जैसे अच्छा, जो एक चीज़ मैंने कॉमन नोट की है ना, वो ये है कि सेंटेंसेस बनाने में अभी भी इश्यू आ रहा है। जो कॉम्प्लेक्स वाले सेंटेंसेस हैं, वो आप लोगों को नहीं बनाने आते। जो बेसिक लेवल पे हैं, वो बना रहे हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले नहीं आ रहे। तो सबसे पहले नबीहा, आपने आज ना जितने भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, फिलहाल मेरे सिबलिंग्स हैं, वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो आपने ना इन सबको जो मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाने हैं, ठीक है? तो आप अपने 15 मिनट लेंगी, ठीक है अभी? और आप सबसे पहले इन टेंसेस की टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे और आपने ये भी बताना है इन्हें कि पहले जो हमने सेंटेंस बनाना सीखे हैं, वो सिंपल लेवल पे थे कि हम छोटे-छोटे सेंटेंसेस उसकी मदद से बना सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब हमने सेंटेंस बनाने होते हैं, तो हमने बड़ी सारी बात करनी होती है। तो वो बड़ी सारी बात करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कंपाउंड सेंटेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। वो कैसे बनते हैं, वो आप इनको अच्छे से बताएँ, ठीक है? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। इज़ दैट ओके? मैम मैंने स्लाइड्स तो नहीं बनाई, बट क्या मैं इनको वैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ 1 बाय 1? यस, लाइक स्लाइड्स की ज़रूरत नहीं थी। लाइक जैसे मैंने आपको एक फ्लायर भेजा था ना, छोटा-सा पिक्चर भेजी थी गूगल से लेके, तो इस तरह बेशक आप कोई पिक्चर ओपन कर लें एंड वहाँ से इनको देख के बता दें, तो दैट वुड बी लाइक ईज़ी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। यस, शो हो रहा है नबीहा, एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज वालेकुम। जो मैं टॉपिक प्रेजेंट करना है वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। सेंटेंस बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे कि आप पिक में देख लें। सिंपल सेंटेंस, इन सब को डिस्कस करने से पहले हम एक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी है क्लॉज। क्लॉज अब कहते हैं ऐसे वर्ड्स के ग्रुप्स को जो कि फंक्शन करता है, जो कि परफॉर्म करता है एज अ पार्ट ऑफ स्पीच, एज अ पार्ट ऑफ स्पीच जो बिहेव करता है, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। अब ये जो क्लॉजेज है ना, ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं: डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज।
इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना वो स्टैंड कर रहे होते हैं अलोन, यानी कि वो एक दे रहे होते हैं, एक मायने दे रहे होते हैं अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट ना भी लगा हो। जैसे कि यू विल सक्सीड, इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिल रहे हैं और एक सेंस दे रहे हैं। आपको समझ आ रही है जी, अब जो मैंने अब तक बताया आपको? मेरे सिबलिंग्स कह रहे हैं, फरहान कह रहा है मुझे नहीं समझ आई, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। मनाहिल भी कह रही है दोबारा एक्सप्लेन करिए। हमने ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर देखने हैं, लेकिन हम उससे पहले ना कुछ टर्म जानेंगे, जैसे कि क्लॉज है। अब क्लॉज क्या होती है? क्लॉज उनसे ना सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीजें होती हैं, इनका मजमुआ होता है, यानी कि जो काम कर रहा है और जो काम हो रहा है, सिर्फ यही दो होंगे, और जिस पर काम हो रहा है वो नहीं होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, और ये एक सेंस बना रहे होंगे, यानी कि ये आपको समझा रहे होंगे कि क्या काम हो रहा है। जैसे कि अब ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट भी होते हैं और डिपेंडेंट भी होते हैं। डिपेंडेंट वो होते हैं जिनके अंदर जो सब्जेक्ट और वर्ब है ना, वो कोई आपको सेंस नहीं दे रहे होते, आपको सेंटेंस की समझ नहीं आ रही होती। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, इसके अंदर यू भी है यानी सब्जेक्ट भी है, वर्क वर्ब भी है, लेकिन इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या सेंटेंस है। अब एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना, ये आपको एक सेंस दे रहे होते हैं, अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं भी हो ना, तो आपको समझ आ रही होती है कि दूसरा बंदा आपसे क्या कह रहा है। जैसे कि यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे, इसमें यू सब्जेक्ट है और सक्सीड वर्ब है, ये आपको एक जुमला समझ में आ रहा है। जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज थी ना, उसमें आपको जुमला समझ ही नहीं आ रहा होता। जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड, इसमें आपको जुमला नहीं समझ आ रहा। इतनी आपको समझ आई है? यस, समझ आई। यस। अब हम एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये कंजक्शन जो है ना, आपको पता है कि ये दो कंजक्शन जो है वो दो चीजों को मिलाती है, एक सेंटेंस को एक मायने कन्वे करने के लिए वो यूज होती है। जैसे कि ये अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को इकट्ठा करने के लिए यूज होती है, यानी ये उनको ज्वाइन करेगी, ये उनको लिंक करेगी। जब ये दोनों लिंक करेंगे ना, तभी ये कोई जो है ना एक कोई मायने आपको दे पाएंगे, आपको उस जुमले की समझ आएगी। जैसे कि अगर इन दोनों को किया जाए, इफ यू वर्क हार्ड सो यू विल सक्सीड, सो जो है ना वो ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इफ यू वर्क हार्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज थी, इंडिपेंडेंट क्लॉज थी यू विल सक्सीड। अब इन दोनों को मिलाया हमने कंजक्शन के जरिए, और वो कंजक्शन था सो। यहां तक समझ आइए आपको? यस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आ जाता है सिंपल। सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसके पास एटलीस्ट एक कंप्लीट वर्ब होता है, और ये जो है ना सब्जेक्ट के साथ और एक आपको मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे कि सैली किक्स द बॉल, आई किक द बॉल, बेन फॉरगेट हिज होमवर्क, टॉम किक द बॉल, आई एट लंच। ये आपको एक सिंपल सेंटेंस है जो कि आपको एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ये वो टेंसेस है जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, जो हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस जो कि बेसिक लेवल के हैं, और हम इनको इजीली बना सकते हैं, इसमें हमें मसला नहीं होता। जब हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं ना, उसमें हमें मसला होता है। जैसे कि अगर हम एसओपी अपनी लिखें या कोई ऐसे लिखें, कोई स्टोरी हमने लिखनी है, जब हम उन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को लिखते हैं ना, कॉम्प्लेक्स टेंसेस को, तब हमें मसला होता है। तो वो उसमें एक आ जाती है कंपाउंड। कंपाउंड एक स्ट्रक्चर है टेंस का। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या थे? जो कि आपको एक मीनिंग कन्वे कर रहे थे जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था। जैसे कि हमारा था यू विल सक्सीड, ही वॉज हंग्री, ये आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं।
और ये आपको एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाएंगे एक कंजक्शन के जरिए तो वो कंपाउंड होगा, कंपाउंड क्लॉज। समझ आइए आपको इस चीज की? हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है ही वॉज हंग्री, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही कुक डिनर, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब हम इन दोनों को मिलाते हैं। ही वॉज हंग्री सो ही कुक डिनर, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज थे लेकिन हमने इसको एक कंजक्शन के जरिए जोड़ दिया। इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? ईमन क्या यासिर कह आपको रही इस है चीज उनकी की समझ स्क्रीन आई शो है? हो रही है। ईमन स्क्रीन शो हो रही है, मुझे शो हो रही है, बाकी भी कंफर्म कर दें शो हो रही है आपको। ओके, हाँ जी, हो रही है। यस नुकुल, ओके ओके, थैंक यू। यहाँ तक सब लोग बता दें, आप लोगों को क्लियर है कि हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि सेंटेंसेस सबसे पहले हमने क्लॉज को पढ़ा कि क्लॉज क्या होता है, फिर आपको बताया गया कि कंजंक्शन के ज़रिए डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है। आपको बताया गया एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसको कंप्लीट होने के लिए मैंने आपको जहां तक अभी तक पढ़ाया, क्या मैं आपको इसका एक ओवरव्यू अगेन दे दूं ताकि आपका कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए? यस आई गेस आप दे दें, या अदरवाइज आई थिंक दे आर क्लियर। कुछ स्टूडेंट्स ने वैसे लेट ज्वाइन किया है, इफ यू वांट टू गिव यू कैन। ओके, हमने आज 4 सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। उन स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। उन टर्म्स में हम क्लॉज पढ़ेंगे और एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ेंगे। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज ऐसा ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि एक मैसेज कन्वे कर रहा होता है और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन करता है और आपको एक सेंस दे रहा होता है। इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बनते हैं और ये आपको एक सेंस देते हैं, जैसे कि यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। यू सब्जेक्ट, सक्सीड वर्ब, ये आपको एक सेंस दे रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे क्लॉज जिनको कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की, ऑब्जेक्ट की या किसी दूसरे सेंटेंस की जरूरत होती है। इसमें ये आपको एक अकेला सेंस कन्वे नहीं करते। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यू सब्जेक्ट भी है, वर्क वर्ब भी है, लेकिन ये आपको कोई सेंस नहीं दे रहा। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी बताया नहीं जा रहा। इसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो वाले कंजंक्शन जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। यानी कि आपके पास है यू विल सक्सीड इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज है इफ यू वर्क हार्ड। अगर हम इन दोनों को मिलाएं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सो यू विल सक्सीड। सो जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक कंप्लीट वर्ब की तरह पे काम करता है। ये कंप्लीट वर्ब इसके पास होता है और ये आपको एक सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं जो आप अक्सर बनाते हैं या आपने टेंसेस लिखे तो आपने मोस्टली यही सेंटेंसेस बनाए जो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे सैली किक्स द बॉल, बेन फॉरगेट हिज होमवर्क, टॉम किक द बॉल, आई एट लंच। सिंपल से सेंटेंसेस है, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जब आप कंपाउंड सेंटेंस, जब हम कोई ऐसे लिखने हैं या कुछ भी लिखने हैं, एसओपी लिखने हैं, उसके लिए आपको एक कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। तो उसके अंदर एक टाइप आ जाती है कंपाउंड की। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जिन जो कि एक आपको सेंस कन्वे कर रहे थे ऑब्जेक्ट के बगैर भी, जब आप इनको मिलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से तो वो कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ही वॉज हंग्री, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही कुक डिनर, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन हम इसको मिला रहे हैं सो से। ही वॉज हंग्री सो ही कुक डिनर। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने एक कंजक्शन के जरिए मिलाया।
ये था कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब कंजक्शन के अंदर जो कंजक्शंस हैं वो हम यूज करते हैं सो, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट। शी इज रिच, ये भी एक इंडिपेंडेंट है। शी इज सो हम्बल, ये भी एक इंडिपेंडेंट है, क्लॉज है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, शी इज रिच येट शी इज सो हम्बल, ये एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर दें अगर आपको कोई डाउट है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर वो वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जिसके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है और डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज ये है, ऑल थ्रू द गर्ल स्टडीड हार्ड, ऑल थ्रू द गर्ल स्टडीड हार्ड। डिपेंडेंट क्या है? शी फेल्ड द एग्जाम। ऑल थ्रू द गर्ल स्टडीड हार्ड आपको एक सेंस कन्वे नहीं कर रही, एक पूरा सेंटेंस, पूरे सीन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। इंडिपेंडेंट क्या थी? शी फेल्ड द एग्जाम, उसने एग्जाम फेल कर दिया। अब हम इसको मिलाएंगे। अब इसको मिलाने के लिए हम पंक्चुएशन भी यूज कर सकते हैं। ऑल थ्रू द गर्ल स्टडीड हार्ड, कॉमा लगाएंगे, शी फेल्ड द एग्जाम। कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इसके अंदर कॉमा भी यूज होता है। अब यहाँ पर आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें भी आपने एक सेंटेंस देखा है, टॉम क्राइड द बॉल हिट हिम। टॉम क्राइड, ये आपके पास एक आ रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, द बॉल हिट हिम। अब इन दोनों को मिलाया है बिकॉज से। अब नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस होती हैं और एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होती है। जो कॉम्प्लेक्स था इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट थी और एक ही डिपेंडेंट थी, जबकि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स थे ना, उसके अंदर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट है। यानी कि आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर हमेशा एक इंडिपेंडेंट आएगी और बाकी डिपेंडेंट आएंगी आपके पास, जितनी भी आएंगी। जबकि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें आपके पास दो इंडिपेंडेंट आएंगी और एक इंडिपेंडेंट आएगी, डिपेंडेंट आएगी। यानी दो ऐसी होंगी जो आपको एक मैसेज कन्वे नहीं कर रही होंगी और एक ऐसी होगी जो आपको मैसेज कन्वे कर रही होगी। अब इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं, बिकॉज आई वर्क हार्ड आई गॉट एन ए प्लस ऑन द टेस्ट एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज आई वर्क हार्ड। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई गॉट एन ए प्लस ऑन द टेस्ट, अगर आप इसको एक अलग सेंटेंस के तौर पे लें, आई गॉट एन ए प्लस ग्रेड ऑन द टेस्ट, ये एक आपको मैसेज कन्वे कर रहा है। आई वाज सो हैप्पी, ये भी आपको एक मैसेज कन्वे कर रहा है। बिकॉज आई वर्कड हार्ड, अगर हम आपको इसको एक अलग सेंटेंस के तौर पे लें तो ये आपको एक मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, जबकि जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो आपको एक मैसेज कन्वे होता है। बिकॉज आई वर्क हार्ड, कॉमा लगाएं, आई गॉट एन ए प्लस ऑन द टेस्ट एंड आई वाज सो हैप्पी। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? मैंने ये पूछना था कि जो बिकॉज है, आपने कहा कि जैसे ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, अगर हम बिकॉज को हटा दें और आई वर्क हार्ड को लगाएं अकेला, तो वो भी एक हमें मैसेज कन्वे कर रहा है, आई वर्क हार्ड। तो सिर्फ और सिर्फ ये बिकॉज ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इस तरह तो फिर ये तीन सेंटेंसेस नहीं बन जाएंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे? बट हमने बिकॉज यूज किया है, हमने बिकॉज के अलावा अगर हम ना लगाते तो फिर ये एक जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती थी। हमने इससे पहले एक वर्ड यूज किया है जो कि उसको डिपेंडेंट बना रहा है। ओके। ओके मैम, दैट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड्स। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ आप लोग क्लियर कर सकते हैं कोई भी चीज़।
सबऑर्डिनेट मैम कंजक्शंस का बता दें दोबारा। नबीहा बताएं। वो वाले कंजक्शन जो कि लिंक करते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज को और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर जैसे कि आपको एग्जांपल दी गई थी कि इफ यू वर्क हार्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज थी। इंडिपेंडेंट क्लॉज यू विल सक्सीड, इनको मिलाने के लिए जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम, सो, फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, ये सब जो है ना सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ओके, थैंक यू। आपने जो भी सेंटेंस बोला लास्ट में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का, तो आपने बिकॉज को स्टार्ट में यूज किया एज अ कंजक्शन। तो क्या एज अ कंजक्शन कोई वर्ड स्टार्ट में भी सेंटेंस का यूज हो सकता है? आई थिंक सो, यस। लेकिन जब आप कंजक्शन तो कुछ दो sentences सेंटेंस को लिखते दरमियान हैं, में जोड़ता है ना। जब आप कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जैसे ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दैट, आप इनको स्टार्टिंग में भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पर ये एक एज अ कंजक्शन नहीं यूज हो रहे होते। इज इट क्लियर? यस। क्या बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? Sometimes it behave like that, but not compulsory. देखें बहुत से सेंटेंसेस जैसे जब हम इनको यूज करते हैं ना तो इनके मायने चेंज हो जाते हैं। कहीं पे हम स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम जैसे इसको मिड में यूज करते हैं, तो वहां पे इनके मायने चेंज हो जाते हैं। जैसे आप अक्सर जिनसे ना बिकॉज स्टार्टिंग में भी इस्तेमाल करते हैं और मिड में भी इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, आप जब सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे थे या बहुत लंबा सेंटेंस हो जाता है तो आप इसको वैसे एज अ स्टार्टिंग में भी आप यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। बट जब आप इसको दोनों के दरमियान यूज करते हैं तो एज अ कंजक्शन भी यूज होता है। ओके, थैंक यू। अच्छा, एज अ जनरल पैटर्न आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कंजक्शन एक ऐसी चीज होती है जो मिलाती है दो क्लॉजेस को। क्लॉजेस कौन सी होंगी? एक डिपेंडेंट होगी, एक इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक ऐसी चीज होती है जिसको किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसको तो मिलाने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो हम मिलाने के लिए जो कंजक्शन यूज करते हैं या फिर जो हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं वो हम डिपेंडेंट क्लॉज के लिए कर रहे हैं कि एक जो डिपेंडेंट क्लॉज थी उसको जब हमने इंडिपेंडेंट के साथ मिलाना है तो हमें क्या चाहिए? एक सॉरी तो उसके लिए हमें एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो वो जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना वो बहुत सारी होती हैं, सिर्फ बिकॉज नहीं होता है। ठीक है, अब टाइम के लिए बहुत सारी यूज होती हैं। जैसे हम अगर किसी टाइम की बात कर रहे हो, लाइक टाइम के लिहाज से हमने किसी सेंटेंस को मिलाना है, किसी डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाना है, तो बहुत सारी हैं जैसे कि व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, लाइक व्हेन ये सारी चीजें उसी सेंस में यूज होती हैं। ठीक है, फिर कॉज और रीजन वाली जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें बिकॉज या बिकॉज सिंस एज इस तरह की कॉज और रीजन के हिसाब से डिफरेंट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाती हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि क्या हम इनको स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, तो यस, कुछ कुछ सेंटेंसेस में आप जनरली भी देख सकते हैं कि हम स्टार्ट में भी यही वाले वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बिकॉज को स्टार्ट में यूज कर लेते हैं कि बिकॉज इट वाज लेट वी वेंट होम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो क्योंकि ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, कोई एक दो नहीं है, तो इनमें से कुछ सेंटेंसेस हम वर्ड्स के स्टार्ट पे यूज लाइक सेंटेंसेस के स्टार्ट पे यूज कर लेते हैं, कुछ को नहीं यूज करते। ठीक है, अदर देन दैट एक और क्वेश्चन था, आई फील लाइक
आई एम नॉट श्योर, मुझे भूल गया वो। मुझे भूल गया है, बट मेन आपने यही याद रखना है कि रियल वर्ल्ड में जितने भी आप सेंटेंसेस बना रहे होगे उसमें कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और ये वाली आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे जा रहे हो, ठीक है? सिंपल वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होता है वो भी, लेकिन बहुत ज़्यादा दफ़ा दरमियान में हमें जब हमें एक लंबी सारी बात अपनी करनी होती है, तो हमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का सहारा लेना पड़ता है। सिंपल बनाना मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पे जाके 2 सेंटेंस, क्योंकि हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं, कभी-कभी कॉमे से भी जोड़ सकते हैं। अगर हम कॉमा नहीं लगाएँगे, तो वो सेंटेंस में एक सेंस ही नहीं बना रहा होता। तो आपने वो ख़्याल रखना होता है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हो, दरमियान में 2 सेंटेंस पे कॉमा लाज़मी लगे। क्योंकि एक साइड सेंटेंस की डिपेंडेंट होती है, दूसरी साइड इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है? और उसके अलावा आपने जब एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट को जोड़ना है, तो दरमियान में सही वाला कनेक्टर यूज़ करना है, दरमियान में सही वाला कंजंक्शन यूज़ करना है। अगर आप गलत यूज़ करोगे तो वो सेंटेंस का सारा मतलब ही खराब हो जाता है, ठीक है? तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ ही होगा। अब इस वीक जो आपको को आप लोगों को जो असाइनमेंट मिली थी, अगर आप उसको करते तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस इस चीज़ की आपकी वहाँ पे होनी थी, कि आपके पास लंबे-लंबे सेंटेंसेस होने थे अपने गोल्स के रिलेटेड। आप कैसे उसको ब्रेक करके सिंपल में बनाते या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनाते, वो आप लोगों की एक वहाँ पे आपको हर्डल पेश आनी थी और फिर इस क्लास में आके आप लोगों को पता लगना था कि अच्छा ये सेंटेंसेस का एक स्ट्रक्चर होता है और उसको ऐसे फॉलो करना होता है, ठीक है? मुकद्दस, आपका कोई क्वेश्चन था? आपने हैंड रेज़ किया हुआ था। ये मैं ये कहना चाह रही थी कि जो सेंटेंसेस के शुरू में हम ये कंजंक्शन यूज़ करते हैं, तो अगर हम नोटिस करें तो वो 2 सेंटेंसेस ही होते हैं। बस उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क आ जाता है कि उनमें जो डिपेंडेंट क्लॉज़ होता है वो हम पहले यूज़ कर लेते हैं। यस, जैसे यस, बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली। लगा के आगे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज़ बाद में यूज़ करते हैं। तो वो जो अगर शुरू में भी हम यूज़ करते हैं, तो एज़ अ कंजंक्शन ही यूज़ हो रहे होते हैं। या या क्योंकि वो अगर हमने एक कंजंक्शन वाले वर्ड को स्टार्ट में हम ले आए हैं, तो वो उसने उस सेंटेंस को ज़ाहिर है डिपेंडेंट बना दिया है, ठीक है? और डिपेंडेंट दरमियान में हम कॉमा लगा के बाद में हम इंडिपेंडेंट वाला पार्ट लिख देते हैं। बिकॉज़ इट वाज़ लेट, अब बिकॉज़ इट वाज़ लेट एक सेंटेंस बन गया है, एक क्लॉज़ बन गया है, जिसे हम कहेंगे ये डिपेंडेंट क्लॉज़ है क्योंकि स्टार्ट में बिकॉज़ आ गया है और उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज़ की बात करेंगे, जो उसका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है? अ, यहाँ तक अगर अभी तक फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो लाज़मी पूछें। मुझे कन्फ्यूजन हमेशा रही है कि जब हम दोनों क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों के दरमियान डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, तो उनके दरमियान जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, सेंटेंस के लिहाज से लगाते होते हैं। डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है आप कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो, आप किस टाइप का सेंटेंस बना रहे हो। आप बात करते-करते आप प्रेज़ेंट में बात कर रहे थे, ठीक है? आपने जो दूसरा पार्ट बनाया है वो पास्ट में किया है, तो वो उसमें पास्ट के हिसाब से ही उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब उसकी सारी चीज़ें लगेंगी। तो उसका भी प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, मैं उसको देखती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। Complex and compound sentences. अच्छा, तब तक आप लोग ये बताएँ कि आप लोगों ने जो लास्ट असाइनमेंट की थी, उसमें आप लोगों को क्या इश्यूज़ आए एंड हैव यू वर्क्ड ऑन डेवलपिंग योर गोल्स फॉर 2026? नबीहा, आपने असाइनमेंट की है तो आप शेयर करें।
Ma'am, give me 1 minute. I will share it. Okay, sure. इसके अलावा किसी ने असाइनमेंट नहीं की? मैंने किया अभी। शेयर करें आपको क्या इश्यूज़ आए एंड आपने किस तरह से इस असाइनमेंट को बनाया? मैंने पहले तो खुद से लिखी थी, ठीक है, टाइप करके ना कंप्यूटर पे इधर पीसी में, और फिर उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को दी, तो फिर मैंने देखा कि मेरी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स थी, तो वो ओके, अपडेट करके मैंने सेंड की है। ठीक है। अच्छा आपने मेनली असाइनमेंट को बनाते वक़्त सारे सेंटेंसेस का यूज़ किया या किसी एक सेंटेंस को पार्टिकुलर यूज़ किया? अभी मैंने ना ये असाइनमेंट क्योंकि ये सबमिट करवानी थी ना, तो मैंने की, और मैंने ना पिछले क्लास नहीं थी ली, ड्यू टू सम रीज़न ठीक मैंने है, ना आपको बताया भी था। तो ओके, इंशाल्लाह इस वीक में ना जो प्रीवियस है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं हुए या जो भी मसला वगैरह ना, जो भी टॉपिक सॉरी आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह इस वीक कवर कर लूँगी, ये जो अब आ ओके, रहा है ना। हाँ जी। ठीक है, श्योर, श्योर। एनीवन एल्स? भैया आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। अच्छा, आप लोगों ने ये असाइनमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबमिट करवा देनी है, ठीक है? एंड मैक्सिमम आपके पास ना 2 डेज़ हैं इस वाली को सबमिट कराने के। आपने इसके अंदर-अंदर अपनी ज़रूर कंप्लीट करके जैसी भी आपसे होती है, जितनी भी होती है आप कम कर लें, लेकिन आपकी सबमिट लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? एंड सेकंडली दूसरे नंबर पे बात ये है कि पूरा वीक होता है आप लोगों के पास, आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलती है। अगर इसमें आप लोगों को 6 पैराग्राफ बनाने को कहा गया था, तो आप लोग वो 6 पैराग्राफ्स 6 दिनों में हर रोज़ एक-एक करके बना सकते थे। अगर आप एक क्लास को जॉइन कर रहे हो, तो आप उसको सीरियस लो, क्योंकि अगर मैंने आपको इसी तरह से सिखाना है, अगर आप लोग खुद उसके ऊपर अपना काम नहीं करोगे, तो फिर आप लोग क्या सीखोगे? या एक दिन आप कहो कि एंड वाले दिन में पूरी असाइनमेंट हम 1 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिस तरह से आप 6 दिन लगा के आहिस्ता-आहिस्ता करके उसको अच्छे से करते, वो 1 दिन में वो वाली चीज़ आप नहीं सीख सकते 1 दिन में, उस तरह की प्रैक्टिस होती ही नहीं है। उस तरह से आपका डेवलप हो एंड लाइक आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स को सीरियस लेके रोज़ के रोज़ थोड़ा-थोड़ा कर लिया करें। 15 मिनट, 20 मिनट भी दें आप लोग डेली आधा घंटा दें। ये आपको 6 पैराग्राफ थे, चलिए हर पैराग्राफ को बनाने में आधा घंटा लगता है। आपके गोल्स के रिलेटेड थी ये बात कि आप 2026 में क्या अचीव करना चाहते हैं। आपको एक पूरा हफ्ता मिला था अपनी ज़िंदगी गोल्स के बारे में सोचने में। अगर अगर मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ, आप जल्दी-जल्दी में अपनी ज़िंदगी ज़िंदगी के बारे में क्या ही सोचोगे? आप जल्दी-जल्दी में क्या ही अपने लिए डेवलप करोगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, 2026 में क्या करना है। 1 हफ्ता था, तो हफ्ते में आप
आराम से थोड़ा-थोड़ा भी सोचते रहते तो आप लोग एक किसी पॉइंट पे पहुँच जाते कि अच्छा मैंने अपनी लाइफ में 2026 में ये चीज़ करनी है। आप था साथ-साथ थोड़ा सर्च भी करते कि अच्छा मैंने पहले ये मिस्टेक्स की हैं। आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करते। अपने लिए आपके लिए एक चांस था व्हिच यू गाइस मिस्ड, मोस्ट ऑफ यू गाइस मिस्ड। ठीक है? तो उस चीज़ का नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। इवन माय ओन सिबलिंग्स दे आर सिटिंग बिसाइड मी। तो कल आज सुबह स्टार्ट हुए हैं एंड दे वर्कड टिल इवनिंग। पूरा पूरा दिन उन्होंने लगाया है एंड बैठ के पूरा दिन ये असाइनमेंट की मिस्टेक्स की हैं, सारी गलत करवाई है, फिर दोबारा ठीक करवाई है। इवन दो उन्होंने लास्ट डे पे की है लेकिन चलिए उन्होंने टाइमली की है। बट आई आल्सो वांट टू से टू देम कि यही असाइनमेंट अगर आपने वीक के स्टार्ट में ही स्टार्ट की होती तो वो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देती। ठीक है? दूसरे नंबर पे अभी हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे कि उसमें आप लोगों को क्या इश्यू आता है एंड वो इश्यू जो है वो मेनली क्या रहा होता है कि अगर 2 क्लॉज़ेज़ हैं, तो वो दोनों क्लॉज़ेज़ जो हैं वो आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, अगर पहला क्लॉज़ है, तो उसमें कौन-सा फ़ॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होना है और अगर दूसरा है तो उसमें कौन-सा फ़ॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होना है। तो आप लोगों ने ये डिपेंड करता है सेंटेंस के फॉर्मेट पे कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है उस पे कि पहले में आप प्रेज़ेंट की बात कर रहे थे, उसके बाद आप जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज़ है उसमें आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो आपने प्रेज़ेंट और फ्यूचर को मिला के एक पूरा जुमला बनाना है, ठीक है? तो पहले में आप प्रेज़ेंट टेंस यूज़ कर लोगे, नेक्स्ट में आप फ्यूचर टेंस यूज़ कर लोगी। अब ये चीज़ आती है आपको प्रैक्टिस के साथ, ठीक है? अभी आप लोगों ने यही करना है। लाइबा ज़ाहिद आपने बल्कि आप सब जितने भी लोग क्लास में हो, सबने अभी के अभी 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं, खुद से बनाने हैं, ठीक है? जिसमें आप प्रेज़ेंट और जिसमें आपने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लेवल पे बनाने हैं और उसको चैट में अभी सेंड करना है कि ये आपका कंपाउंड है और ये कॉम्प्लेक्स है। दोनों के एक-एक सेंटेंस बना के आपने सेंड करने हैं और उसमें आपने ये वाला सिनेरियो लेना है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट यूज़ करने पड़ रहे हों। अब आपने सोचना भी खुद है, उर्दू में बनाना है पहले और उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आप लोगों के पास इसके लिए 8 मिनट्स हैं, ठीक है? 4 मिनट्स फॉर ईच सेंटेंस। कितने सेंटेंसेस बनाने हैं? 2 सेंटेंसेस बनाने हैं, एक डिपेंडेंट सॉरी एक कंपाउंड और एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है।
अच्छा, आप सब लोग अपनी-अपनी ये सेंटेंसेस बना के चैट में भेज दें, ठीक है? एंड आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों ने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आप लोगों की जो प्रीवियस वाली असाइनमेंट है, मैं आप लोगों को कोई भी और असाइनमेंट नहीं दे रही। प्रीवियस वीक वाली असाइनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उससे पीछे जो आप लोगों को सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर मैंने तुमको सिखाए हैं, ये 4 स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 12 जो आप लोगों को सेंटेंसेस की टाइप सिखाई हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार-बार इन्हीं चीज़ों की पहले प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक है? इस वीक के अंदर आप लोगों ने अपनी इन चीज़ों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पक्का कर लेना है, ठीक है? ताकि नेक्स्ट जब हम बनाना सीखें और डिफरेंट चीज़ें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हों। और आप लोगों ने ये वाले सेंटेंसेस बना के आज ही ग्रुप्स में 2-2 ये सेंटेंसेस भेज देने हैं। जिन 3 लोगों ने भेजे हैं उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं एंड दे आर करेक्ट, आई हैव चेक्ड देम, ठीक है? एंड बाकी सारे अपने-अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भेज दें, ठीक है? थैंक यू सो मच। देवना मेरे असाइनमेंट